Good morning, student. I am B.K. Prasad, your math teacher from Bhagavad Gita. Today we discuss about the construction. कंस्ट्रक्शन में चैप्टर ये 14 है। लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उस लाइन सेगमेंट को हमें टुकड़ों में डिवाइड करना है। आज हम लोग सीखेंगे लाइन और इस लाइन सेगमेंट को टुकड़ों में डिवाइड करना है। पहले हम लोग सीखें ये एक्सरसाइज 14C में किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट शब्द आता है, बाइसेक्ट या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर हमने कहा बाइसेक्ट करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना, दोनों का सेंस एक ही हुआ। यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना है। यहाँ हम सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने में यहाँ मैंने लिया ये लाइन 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल लिया और इस स्केल से 8 सेंटीमीटर का ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए कंपास लेंगे। कंपास में पेन पेंसिल जो भी लगाना है लगाया। पेंसिल लगाने के बाद इससे आधे से अधिक, इस पूरे लाइन के लेंथ के आधे से अधिक, कुछ भी नहीं, उसमें कोई एक्सेशन नहीं है कि इतना ही चाहिए, आधे से अधिक होना चाहिए, आधा या आधा से कम नहीं होना चाहिए। ये रेडियस लेंगे और लेंगे दोनों तरफ मिडिल रख के एक आर्क ऊपर खींचेंगे, एक आर्क नीचे, ये आर्क एक ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर इस मिडिल को उठा के दूसरे पॉइंट पर रखेंगे एक बार, और देखिए ये आधे से कम हो गया, मतलब ये मेरा सक्षम नहीं हुआ। हमें इसे आधे से अधिक करना है। आधे से अधिक करने के लिए आधे से अधिक का रेडियस लेंगे। आधे से अधिक जब मैंने लिया है, ये मेरा आधे से अधिक का लेंथ हो गया। एक सेंटर पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। सेंटर मेरा ए। अब फिर अगेन इसी रेडियस पर बी सेंटर पर रख के एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस कट पॉइंट को मिलाएंगे। कट पॉइंट मेरा एक ये हो गया और एक यहाँ ऊपर में, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यही मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका नाम कुछ भी लिख देंगे हम, सपोज PQR। हम यहाँ लिखेंगे PQ परपेंडिकुलर या PQR परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। लॉन्ग में शब्दों में लिखेंगे PQR लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इस AB लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है PQR। PQ वास्तव में क्या किया, अब ये AQ इक्वल टू BQ, यहाँ हम लिख सकते हैं AQ इक्वल टू BQ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इस तरीके से किसी लाइन को दो इक्वल टुकड़ों में बांटना हम लोगों ने यहाँ सीखा। किसी लाइन को दो इक्वल टुकड़े में बांटने के लिए यही एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत हम लोग बांटते हैं। अब अगर दो से ज़्यादा टुकड़ा करना है, दो से ज़्यादा टुकड़ा करना है, तब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक AB लाइन है और ये AB लाइन 10 सेंटीमीटर का है, इसे 4 इक्वल टुकड़े में बांटना है। कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB, एक AB लाइन ड्रॉ सेगमेंट लेना है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और यूज रूलर एंड कंपास टू डिवाइड AB into 4 equal पार्ट। What is the length of each part? मीन्स एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर AB को हमें 4 इक्वल टुकड़ों में डिवाइड करना है। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि किसी लाइन को 2 से अधिक टुकड़ा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लाइन को ड्रॉ करें। ये हमने लिया, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया हमने। AB दिया हुआ है, AB लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर, मैंने 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया। ये मेरा A और ये B। अब इस लाइन पर दोनों पॉइंट पर एक एक एंगल तैयार करेंगे। दोनों लाइन पर एक एक एंगल तैयार करेंगे और वो सेम एंगल होना चाहिए। जैसे हमने A पॉइंट पर लिया तो एक एंगल तैयार किया हमने, ये यहाँ रखा और यहाँ आसान एंगल तैयार करना है 60 डिग्री। सेम काम यही चीज़ हम करेंगे B पॉइंट पर, लेकिन फर्क होगा कि ये B पॉइंट पर नीचे की तरफ है, ये B पॉइंट पर नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ होने लिया B पॉइंट पर। नीचे की तरफ हमने किया B पॉइंट पर। एक एंगल जो ऊपर की तरफ बना है ये 60 डिग्री का एंगल हमने बनाया। कोई जरूरी नहीं कि 60 डिग्री ही बनाए, आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ बनाएंगे वही नीचे की तरफ भी बनाएंगे। ये एंगल हमने बनाया और एक एंगल यहाँ से बनाया नीचे की तरफ B पॉइंट से, ये B पॉइंट से हमने एक एंगल बनाया। ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ये ध्यान में रखें कि दोनों एंगल सेम होना चाहिए। जितना डिग्री का ये 90 डिग्री का ये भी होना चाहिए। अब जितना टुकड़ा कहता है लाइन को करना, उससे एक कम, जैसे इसमें हमें 4 टुकड़ा करना है तो हम इसको 3 टुकड़ा करेंगे। इस लाइन, सपोज इस लाइन का कुछ नाम रख दीजिए। ये लाइन का लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, x y। हमने इस ax को डिवाइड किया, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा। हमें चाहिए 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, इसलिए हमने लिया 3 टुकड़ा। अब यहाँ B पॉइंट पर रख के और अगेन इसको हम करेंगे नीचे की तरफ टुकड़ों में बांटेंगे, सेम वैसे जैसे ऊपर किया है। एक टुकड़ा, यहाँ दूसरा टुकड़ा और यहाँ तीसरा टुकड़ा।
इस तरीके से हमने 3 टुकड़ा नीचे के लाइन में किया और 3 टुकड़ा ऊपर किया। अब मेरे पास ध्यान देना है, इसका पहला, नीचे से पहला और इसका भी इस लाइन से पहला, इन दोनों पॉइंट पर ध्यान देंगे। तो इसका सबसे लास्ट वाला पॉइंट और इसका सबसे पहला पॉइंट, इस दोनों पॉइंट को हम इस पॉइंट से ये लाइन कट किया, मिलाते चले गए, ये हमने मिलाते चले गए हैं ये। अब आप देखिए, किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटते हैं तो क्या होता है, वास्तव में जितने टुकड़े काटने हैं उससे एक कम कैंची काटने से ही काम हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा 4 टुकड़ा बना। ये हम लिख सकते हैं PQR। बी है ये, मतलब AB इजिकल टू 10 सेंटीमीटर और AB इजिकल टू PQ इजिकल टू QR इजिकल टू RP इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर। हमने इसको मेजर किया, ईच लाइन के टुकड़े को मेजर करेंगे तो ये हम देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5, यहाँ 2.5 जोड़ते हैं, यहाँ 2.5 आता है, यहाँ से यहाँ तक 2.5। इस तरीके से मेरा एक से अधिक टुकड़ा करना हम किसी लाइन को कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये 14C कंप्लीट होता है। आपको इसमें और जो कुछ भी समझना हो फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।